जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सफल कार्यक्रम का संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी बरेली महानगर के महामंत्री जी आदरणीय दीपक शर्मा साहब, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सलीम खान सुल्तानी जी, विशिष्ट अतिथि शिवचरण कश्यप जी जिले के अध्यक्ष हैं, और हमारे पिता तुल्य जिनके साथ हम लोगों ने रह करके काफी कुछ सीखने का काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय प्रधानी जी बोला है तो बहुत शांतिपूर्वक सुनिए। हमारे जो युवजन सभा के साथी रहे और हम लोगों के साथ लगातार संघर्ष किए और इस जनपद के जिले के अध्यक्ष भी रहे और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सचिव हैं आदरणीय सुरेश यादव जी, आदरणीय संजीव जी, आदरणीय मोहम्मद साजिद साहब, और मंच पर बैठे हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी रोहित राजपूत साहब, हमारी महिला सभा की अध्यक्षा बैठी हैं आदरणीय संगीता यादव जी, और मंच पर बैठे सभी माताएं बहनें, उधर हमारे सोनकर साहब जी बैठे हैं जिनकी मेरी मुलाकात परसों हुई है और लगातार हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। सामने जो हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो बैठे हैं, जो खड़े हैं, जो छोटे हैं, बड़े हैं, मैं अनुराग पटेल सबके चरणों में झुक करके सलाम करता हूं, आदाब करता हूं, नमस्कार करता हूं। जितने पत्रकार साथी हैं, डॉक्टर साहिबान हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। ये समाजवादी पार्टी की आज पीजीए की पंचायत है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जी को, कि मुझे इस लायक समझा, इस कार्यकर्ता को। 1992 से मैंने भी लगातार समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रखी जब से पार्टी की स्थापना हुई। यही शायद कारण है कि पार्टी ने विश्वास किया और मुझे इस बरेली जैसे महानगर की कैंट की सीट पे संगठन को ठीक करने के लिए, संगठन की जानकारी के लिए यहाँ भेजा। हम आपके साथ, जो हमारे मंच पर बहुत लोग बैठे हैं, सामने बहुत लोग बैठे हैं, जो जोन के प्रभारी हैं, सेक्टर के प्रभारी हैं, उनके घर भी गए हैं, साथ में बैठने का मौका मिला है, एक एक से वार्ता की है, और हम आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय सुरेश जी, जिले के अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, जो मैंने सेक्टर के लोगों से बात करी है, जोन के लोगों से बात करी है, और सामने जो लोग बैठे हैं, इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, डॉक्टर साहब हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार 125 कैंट विधानसभा समाजवादी पार्टी ही जीती और संगठन इतना मजबूत होगा कि सोनकर जी के नेतृत्व में, महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो हमारी महिला बैठी समीर निशा जी के नेतृत्व में, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, और एक एक कार्यकर्ता के साथी के नेतृत्व में हम लोग समाजवादी पार्टी को जिताने का काम। हम आपके बीच टिकट देने नहीं आए, हम प्रभारी नहीं, आपके भाई हैं। टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, भी बहुत समय है, लेकिन आज का कार्यक्रम देखने को ये लग रहा है कि जैसे बरेली की कैंट की क्षेत्र में चुनाव चालू हो गया है, और जो चुनाव की जनसभाएं होती हैं उससे बड़ी पीजीए की पंचायत हो रही है, और इसका पूरा श्रेय मैं डॉक्टर साहब को देता हूँ, डॉक्टर अली साहब को देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, एक एक को बुलाने में, सामने महिलाएं बैठी। समाजवादी पार्टी की बात अभी डॉक्टर गलवार साहब कर रहे थे, हमारे पिता तुल्य हैं, मंत्री जी हैं, कुछ बात कही उन्होंने, कुछ नहीं कही, वो हम पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि शिवचरण कश्यप जी ने भी उस पर बात कही। जब 92 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो बड़ा खराब दौर था और इस देश के अंदर
राम मंदिर मुद्दे को लेकर के आंदोलन चल रहे थे। लेकिन जब 92 में पार्टी बनने के बाद 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। हम लोग उस नारे लगाने में भी थे, साथ में भी थे। और एक नारा ऐसा लगा जो कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आज तो हम कहते हैं कि राजनीति के उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीट पर धर्म ही बैठा हुआ है। जो लोग धर्म का काम करते हैं उनको राजनीति में आवश्यकता नहीं है, और जो लोग अपने माइक पे धर्म का काम करते हैं उनके लिए मठ और मंदिर है। ये बात आजम साहब भी कहते रहे। 93 में वो नारा लगा कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस नारे के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे माननीय मुलायम सिंह यादव, और लगातार वो अपनी बात पर कायम रहे। और हमारे लखीमपुर में उस समय सपा बसपा के गठबंधन पर 7 सीटों में 4 समाजवादी पार्टी के पास थी और 3 बसपा के पास थी। 4 में हम लोग 3 जीत के गए थे, 1 हारे थे। और नेताजी जब समीक्षा बैठक ले रहे थे तो उन्होंने कहा था जो लोग दोनों नाव में पैर रखते हैं वही चुनाव हार के आए हैं, जो एक नाव में सफर करते हैं वो चुनाव नहीं हारे, उसे जीत करते हैं। आज भी वही समय है, आज भी संविधान की बात चलती है तो संविधान खतरे में है, क्योंकि वो लोग खुद कहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। वो शख्सियत माननीय मुलायम सिंह यादव आज नहीं है, लेकिन उनके विचार इस पार्टी के अंदर जिंदा हैं। उनके विचार इस समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के दिल में जिंदा हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव में हम लोग मुलायम सिंह यादव को भी देखते हैं। उनके अंदर हम लोग देखते हैं कि जब वो ताकतवर होंगे तभी हमारा आरक्षण बचेगा, जब वो ताकतवर होंगे तभी हमारा संविधान बचेगा। और संविधान की रक्षा करने के लिए जिस तरीके से देश को आजाद कराने के लिए हजारों ने कुर्बानी दी, अगर संविधान के ऊपर कोई आंच आएगी तो यही समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी जैसे लाल टोपी लगा करके पहले आंदोलन करते थे, वो अगर समय दूर नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो इस बरेली के अंदर सुखदेव जी के नेतृत्व में, सलीम खान सुल्तानी जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतर करके हम लोग आंदोलन करने का भी काम करेंगे। लेकिन इस आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से आप पीटीए की पंचायत हो रही है, दोस्तों 1989 में मैं तो नाबालिग था, लेकिन एक नारा लगता था 100 में 90 शोषित हैं और शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आज उस नारे को मजबूत करने की जरूरत है। यही पीटीए पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पीड़ित है, दुखी है, अगड़े हैं, आधी आबादी की महिलाएं हैं। ये जिस दिन अपनी ताकत को पहचान लेंगी, और पहचाना भी है, उसी का नतीजा रहा कि 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी ताकत के रूप में समाजवादी पार्टी उभर करके आई। इस देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी बन के उभरी है। आज पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का किसान, पूरे देश का व्यापारी और मुसलमान सब माननीय अखिलेश यादव जी को देख रहा है। और 2027 का चुनाव होगा तो ये चुनाव डॉक्टर अनीस साहब का चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव सुमेश जी का चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव गंगवार साहब का चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव गरीबों, किसानों, महिलाओं का होगा, ये चुनाव मुसलमानों का होगा, ये चुनाव संविधान में आस्था रखने वालों का चुनाव होगा। जैसे वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ आए हैं, जिस तरीके अनुसूचित जाति समाज के लोग आए हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से ताकत दिखाई थी 93 में समाजवादी पार्टी के साथ, उसी ताकत के साथ इस बार फिर जुट रहे हैं सब लोग और पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। तो जैसा पूर्व मंत्री आदरणीय गंगवार साहब कह रहे थे, इस उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, इस देश की पंचायत में समाजवादियों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, अल्पसंख्यकों की सरकार होगी। और जब देश में हम लोगों की ताकत मिलेगी तभी वो सपना पूरा होगा कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता है, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए कोई जगह नहीं निकलती है, जो सपना उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी दिखा गए, माननीय गंगवार साहब मंत्री थे, इन लोगों ने जिन जिन चीजों का शिलान्यास किया, आज 8 साल बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हीं के केवल फीते काटने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर पाए।
जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यही बरेली के अंदर तमाम अस्पताल बंद पड़े हैं, तमाम आईसीयू बंद पड़े हैं, तो इनके पास कुछ नहीं है। वो केवल एक चीज दिखाना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करके इस देश पर शासन करना चाहते हैं, हम लोगों को बंटवारा करना चाहते हैं। इसलिए हम तो एक नारा हम लखीमपुर के लोग लगाते हैं, शायद यहाँ भी लगता होगा, हम उस नारे के साथ में कि एक ही नारा भाईचारा जोरदार से लगाइएगा, इसी नारे के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और इस उम्मीद के साथ में इस कैंट विधानसभा के जो सेक्टर और जोन के लोग हैं, अभी हम जिम्मेदारी से शायद बरी नहीं हुए हैं। जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा हम आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। लेकिन जो मैंने काम दिए हैं, मैं चाहता हूं कि संगठन को मजबूत करें, क्योंकि हमारी लड़ाई भी ऐसे लोगों से है, आरएसएस से, जो एक दिन में पूरी दुनिया के पत्थरों को दूध पिला देते हैं। उनसे लड़ने के लिए संगठन को जमीन पर लाने की जरूरत है। हम महिला सभा के लोगों से, समाजवादी पार्टी संगठन के लोगों से, नौजवान साथियों से कहेंगे कि संगठन को मजबूत कर लेंगे। डॉक्टर साहब लगे हुए हैं कि अपनी ताकत के साथ में इंडिया की पंचायत करेंगे। और जैसा कि अभी गंगवार साहब ने कहा था कि अनुसूचित जात के लोगों के बीच में जाने की जरूरत है। आदरणीय मंत्री जी, हम लोग कल भी गए थे, सोनकर जी के साथ हम लोग बैठे थे, माननीय कांची राम जी का भवन जो बना है वहां गए थे, और मैंने वादा किया सोनकर जी से कि हम लोग बीच में आएंगे, यहाँ जो दलित बस्तियां हैं उनमें बैठ करके छोटी छोटी पंचायतें करेंगे, उनके बीच में हम लोग अपनी बात रखेंगे कि समाजवादी पार्टी जिनके साथ थी, जिस नारे के साथ थी, उस नारे के साथ यथावत काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डायनेमिक प्रेसिडेंट, हमारे महानगर के अध्यक्ष छवि प्रकाश सुल्तानी जी आवाज मिलेंगे उनसे। हमारे देश, अरे चिकन दो बोलो, हमारे देश, हमारे देश। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दो मिनट। अरे तो आलो एक मिनट जरा। कौन चला रहा है? अरे भाई महोदय, आपने दम बोलो। आज की शानदार 2 मिनट ही बोलेंगे। पीडीए पंचायत, ये पीडीए पंचायत, बल्कि मैं ये कहूँगा पीडीए की महापंचायत के नायक बरेली की आम बान जो किसी बच्चे का मोहताज नहीं है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर वीरदेव साहब, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखीमपुर खीरी की आन बान शान और 125 कैंट विधानसभा के प्रभारी आदरणीय अनुराग पटेल जी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण कश्यप जी, कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री परम आदरणीय भगवत शरण नंदवार जी, जिनके समय की पाबंदी है, अगर मुझे इजाजत है तो सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, हमारे सामने बैठी हुई मातृशक्ति माताओं, बहनों और मंच पर बैठी हुई सभी मातृशक्ति दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी बस वही रह जाएगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, याद करो वो दिन जब 1947 से पहले हमारा मुल्क अंग्रेजों की पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा हुआ गुलामी की घुटन महसूस कर रहा था। तो इस मुल्क का हर बाशिंदा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई,
नाजुक दौर से गुजर रहा है जिसकी हमने भविष्य में कल्पना नहीं की थी। हमारे देश का संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किस तरीके से हमारे देश की संसद में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने उनका अपमान करा, उनका मजाक उड़ाया। उसी दिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तय कर लिया, जब तक इस प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर नहीं फेंक देंगे, बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में डटे हैं और डटे रहेंगे। बाबा साहब की बदौलत ही आज हमारे देश के चाहे ओबीसी समाज के लोग हो, चाहे दलित समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, हम तो पूरे सर्व समाज की बात करते हैं। उन्हीं की बदौलत आज आप डीएम है, कमिश्नर है, एसपी है, तहसीलदार डीएम है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून की बदौलत ही है। अफसोस की बात है, सरकार में बैठे हुए लोग ये कहते थे अब अच्छे दिन लाएंगे। हम कहते हैं इनसे 2014 से पहले के जो हमारे पूरे दिन थे हमें वापस कर दो। ये हमारी माताएं बहनें बैठी है, मार्केट में एक नया जुमला आया कि हमारे बहनों का माताओं का मंगलसूत्र खतरे में है। माताएं बहनों को बताना चाहता हूँ, 2014 से पहले 28,000 सोने का रेट हुआ करता था, जो आज 1 लाख तक पहुंच गया है। तो बताओ यहाँ बैठी हुई माताओं बहनों, आज मंगलसूत्र खतरे में है या क्या था? यही नहीं, इन्होंने कहा था हम जब आएंगे तो देश के लिए खुशहाली लाएंगे, देश को संपन्न बनाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देश को झुकने नहीं देंगे, देश को बिकने नहीं देंगे। देश की कौन सी ऐसी संस्था जिसको आपने भेज नहीं दिया? और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर रहने वाले हमारे अप्रवासी भारतीय जो वहां रहते थे, हम तो जानते थे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वहां के राष्ट्रपति के बहुत खास दोस्त हैं। किस तरीके से हमारे भारतीयों को जंजीरों में जगाकर हमारे देश में भेजा गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और एक छोटा सा देश कोलंबिया, वहां के राष्ट्रपति ने जब वहां के लोगों को अमेरिका ने जंजीरों में जगाकर उनको भेजा तो उन्होंने वैसे जहाज वापस कर दिया। शर्म आना चाहिए इनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ सम्मानित पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, आज की जो पीडीए महापंचायत के अंदर 125 कैंट विधानसभा के अंदर जो ये मेला हमारे डॉक्टर अनील बेग साहब ने जुटाया है, मैं समझता हूँ 125 कैंट विधानसभा इतिहास रचने जा रही है। और वो दिन दूर नहीं है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये जो पीडीए का फॉर्मूला दिया है, मुझे यकीन ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है पीडीए ही देश और प्रदेश में परिवर्तन लाएगा और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में अगली कील ठोकने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं देख रहा हूँ हमारे पत्रकार बंधु मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कतरा होकर भी तूफानों से जंग लड़ता हूँ, मैं कतरा होकर भी तूफानों से जंग लड़ता हूँ। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो के सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो के सलामत रहे मेरी हिम्मत। एक चराग कई अंगों पर भारी है, बड़ा ही बेसुमार है। हेलो, आओ कृपया शांति बनाए रखें। अभी मुख्य अतिथि जी की प्रेस होगी, सभी को अपने स्थान पे बैठे और खड़े रहें और सब लोग भोजन करके जाएंगे। हाँ, सादा और दूसरा वाला भोजन करके जाएंगे। और कल के लिए आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जो नॉनवेज दोनों है बहुत है, 11 बजी है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन दोनों शांति खाइएगा आराम से, बिल्कुल वेज खाना भी है नॉन वेज खाना बहुत आराम से खाइएगा। अगर संयम में आराम से खाइए बहुत ज्यादा घूर रहे हैं दिया मैंने 11 बज रहे नहीं बैठे इधर आ बंद करवा दो इधर भाई अरे मैं दानिश रोल करें दानिश भाई रोल करें भैया हाथ दिया अरे यार तुम्हारी आईडी तो है मनोज सर क्या कहेंगे आज की पीडीए पंचायत जो आपने कहा 2027 का चुनाव जैसा लग रहा है सर, क्या कहेंगे आप? ये जो हमारी समाजवादी पार्टी ने 27 जनवरी 2025 से शुरुआत करी, एक महीने का कार्यक्रम था 26 फरवरी 2025 तक। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता सेक्टरवार, जोनवार, गांव में बूथों पर जा कर के पीडीए पंचायत करेंगे। जब लोग गए इतनी सफलता मिली, इतना लोगों ने प्यार दिया तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा और वो पीडीए का कार्यक्रम हमारा अब आगे बढ़ चुका है। ये लगातार अनुभव जारी है क्योंकि गरीब, दुखी, पीड़ित लगातार जुड़ रहा है और जो हमारा लक्ष्य है इतनी बड़ी मीटिंग करने का नहीं, हम लोग छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं जहाँ 10 लोग हों, 15 लोग हों, 20 लोग हों, 200 लोग हों, ये टारगेट हम लोगों को दिया। तो आज की सभा को देख करके तो यही अब कह सकते हैं कि इतनी बड़ी सभाएं तो चुनाव में होती हैं, जिले के सम्मेलन होते हैं, विधानसभा के सम्मेलन होते हैं। तो पीडीए में जिस तरीके से लोग उमड़ के आ रहे हैं, अब कह सकते हैं कि 125 कैंट विधानसभा इस बार जरूर। जिस तरह देखा जा रहा है आप आगामी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, मगर चंद दिन के बाद पंचायती राज चुनाव आ रहा है, उसकी कोई तैयारी आपकी पार्टी में नज़र नहीं आ रही है? देखिए, पार्टी ऐसा कोई चुनाव नहीं होता है कि तैयारी के साथ न करे, लेकिन ये शहरी क्षेत्र है, शहर में भी पंचायत के चुनाव नहीं होने हैं। यहाँ पर हम लोग 125 कैंट विधानसभा पूरा शहर का है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर बूथवार संगठन जा करके बनाएंगे और बना करके हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव जब आएगा तो उसको जिले की और भी विधानसभाएं देहात से लगी हुई हैं, वहाँ पे कार्यक्रम वहाँ पर दोनों काम चले। देखिए, जब हमारा बूथ पर वर्कर मजबूत होगा, जब बूथ पर हमारा संगठन मजबूत होगा, तो चाहे जो चुनाव होगा उस चुनाव को हम लोग मजबूती से लड़ लेंगे, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और लोकसभा का परिणाम तो हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी जीत के आई है इन्हीं पीडीए पंचायत के माध्यम से। सबसे ज़्यादा पीडीए पंचायत कैंट विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, बाकी अन्य विधानसभाओं में देखने को नहीं मिलेंगे। क्या पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ सक्रिय नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, सारी विधानसभाओं में कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है, उत्तर प्रदेश की कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर पीडीए की पंचायतें न हो रही हों। कुछ मीडिया में आती है, कुछ मीडिया में नहीं आती है। सोशल मीडिया के वर्कर हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर हैं। हम समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी, इसमें दलित हैं। सब मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं कि हर मीटिंग की फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पे जारी हो, इसलिए शायद न दिखता हो, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हमारी पीडीए पंचायत का हो। सर, हाल ही में बीजेपी बरेली में जब भी पीडीए की पंचायत हो रही है या समाजवादी पार्टी के दूसरे कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पे बरेली में जो मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। बरेली जिले से ही आंवला लोकसभा के जो सांसद हैं वो नजर नहीं आते हैं। देखिए, ऐसा है, पीडीए पंचायत पर वर्कर को जाने का है, नेता जहाँ पर समय होगा वहाँ पहुँचेंगे। देखिए, माननीय मंत्री जी हमारे बीच बैठे हैं, जिले के अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं, महानगर के अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी के आवेदक हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष जी बैठे हैं। इसी तरीके से चलता सारा। अब जिले का सम्मेलन नहीं है जो सारे नेता एक साथ इकट्ठा होंगे, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और मेन है कि पार्टी का जो संगठन का वर्कर है वो जाएगा, वो पीडीए पंचायत। सर, अभी हाल ही में बीजेपी द्वारा जाति जनगणना की घोषणा की गई है, तो समाजवादी पार्टी इसको कैसे देख रही है? देखिए, जाति जनगणना तो वो लोग इसलिए बैक फुट पर गए हैं। सब जाति जनगणना की बात तो समाजवादी पार्टी आज से नहीं करती रही है। जब माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे, वो भी कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जब तक पिछड़ों को, दलितों को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि जब तक पिछड़े दलितों का हक न मिले तब तक ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा।
जाति जनगणना की बात हम लोगों ने कही, पूरे इंडिया गठबंधन ने कही, ममता बनर्जी से लेकर के ऐसा कोई नेता इंडिया गठबंधन का नहीं है जिसने न कहा हो कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इस डर से कि जो लोकसभा के परिणाम आए उससे वो डर गए, उनको लगा कि बिहार का चुनाव हमसे जा रहा है, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हमसे चला जाएगा, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी इंडिया कि गठबंधन हम लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने घोषणा की है, इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना की बात करना बंद कर दी। क्या आप लोगों से ये मुद्दा छिन चुका है? पता ही नहीं है। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों ही कहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने, कि जो उन्होंने डेट दी है उस डेट के हिसाब से तो हम लोगों की सरकार में आ जाएंगे, हमारी सरकार में आकर के जाति जनगणना होगी, ये भी कहाँ कर पाएंगे। जिस तरह से आप लोगों का, खास तौर से आप लोगों का रोना होता है वोटिंग मशीनों को लेकर, और अब बिल्कुल आपके पास से जिक्र बंद है, क्या चुनाव के बाद ये रोना फिर चालू होगा? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जब 37 सांसदों के साथ लोकसभा में पहुंचे थे, शपथ ली थी, शपथ लेने के बाद जब नेता दल की हैसियत से जब पहला भाषण दिया था, तब भी उन्होंने कहा था कि आज हम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में जीत के आए हैं 37 सीटें। जिस दिन 80 की 80 सीटें भी जीत जाएंगे तब भी हम ये कहेंगे कि चुनाव वोटिंग मशीन से नहीं, बैलेट से होना चाहिए। मशीन पे हमें विश्वास नहीं है, हम लोग चुनाव जीत करके मशीन को हटाने का काम करेंगे। उधर लगा अरे काउंटर के जरिए आया सर इजाजत है? आपके बाद में बोलना सही नहीं है। अब उधर वालों को फायदा हो गया। अब मैं क्या करूँ, बताओ मैं क्या करूँ, मजबूरी है मेरी यार। किधर से उधर घूमने ना चलो। वर्मा जी इंडस न्यूज रोल। डॉक्टर साहब, लगातार कई पीडीए पंचायतें कर चुके हैं, लेकिन आज की पंचायत को लेकर जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने बहुत तारीफ की है। किस तरह का प्रोग्राम रहा, आप संतुष्ट हैं उससे? कितने लोग आए प्रोग्राम? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने हमारे एक प्लेटफॉर्म दिया पार्टी से कार्यकर्ताओं को जुड़ने का। ये टाइम ऐसा है कि यहाँ पर इस टाइम कोई इलेक्शन का टाइम नहीं है, लेकिन जब भी पीडीए के माध्यम से इतना जोश पीडीए के लोगों ने, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, एक एक कार्यकर्ता ने भर दिया है कि आज देखिए 11 बज रहा है और एक एक कार्यकर्ता इतना जोश में है। ये बदलाव की बहार है। मैं कहता हूँ जय जय अखिलेश, 27 में तय अखिलेश। तो ये उसकी बहार है जो कार्यकर्ताओं में जोश है कि इलेक्शन ना होते हुए ये मीटिंगें इलेक्शन में देखने को मिलती हैं। यह लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो हमारे माननीय अभिनव पटेल जी को भेजा है, और हमारे जो दोनों अध्यक्ष हैं हमारे माननीय शमीका सुल्तानी जी और हमारे शिवचरण कश्यप जी, इनकी मेहनत से यहाँ पर बरेली में जो लोगों में जोश भरा हुआ है, और जो हमें पीडीए का एक माध्यम दिया है उन्होंने लोगों से जुड़ने का, जनता से जुड़ने का। आपने देखा होगा आज यहाँ पर हर वर्ग का आदमी, जाटव समाज के बहुत से साथी हमारे कटरा से और सतीपुर चौराहे से आए, और पूरे बरेली से वाल्मीकि समाज के लोग आए। यही पीडीए है, यही तो है दलित दी जो है। और ये जुड़ गए, अगर में हमें जुड़ गए हैं और जुड़ रहे हैं, जो माध्यम मिला है पीडीए से जुड़ रहे हैं लोग, तो इस माध्यम से हम लोग 27 में बिल्कुल तय है कि अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। चलिए थैंक यू।